क्या आपको ताजमहल खरीदना है या तो लाल किला? नहीं तो राष्ट्रपति भवन ही ले लो। जान दीजिए, आप पार्लियामेंट हाउस ही खरीद लीजिए। जी नहीं गाइस, मैंने इन सबको सेल पे नहीं डाला है, बल्कि सालों पहले एक आदमी ने इन सभी को सेल पे डाला था और डिस्काउंट में बेचा भी था। एंड वो भी एक बार नहीं, कई बार। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ गाइस, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मिस्टर नटवर लाल यानी कि हिंदुस्तानी इतिहास का सबसे बड़ा ठग कॉनमैन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। लेकिन पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सूचना आपको फ़ौरन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव भंगरा में हुआ था। ये प्रोफेशन से लॉयर थे ठग बनने से पहले। अपनी ठगी के जीवन में नटवर लाल ने कई 100 करोड़ की जालसाजी की। यहाँ तक कि इन्होंने अंबानीस, बिरलास एंड टाटास को भी चूना लगा दिया। कई अन्य दुकानदारों, बिजनेसमैन एंड फेमस पर्सनालिटीज़ को इन्होंने ठगा। ये भेष बदलने में माहिर थे और इनके 50 से भी ज़्यादा नाम थे और आइडेंटिटी थी। इन्होंने पूरी हिंदुस्तान की पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसीज के नाक में दम कर दिया था। अपने कारनामों के लिए इन्हें 16 बार अरेस्ट किया गया था एंड 113 साल की जेल भी हुई थी, लेकिन ये हमेशा चकमा देकर भाग जाते थे। मानो कि जेल से भागना इनके लिए एक बच्चों का खेल था और इन्होंने 20 साल से भी कम समय जेल में ये इतने बड़े ठगी के आर्टिस्ट थे कि इनके डेथ में भी इसकी झलक दिखी। इनकी 2 बार डेथ हुई थी। 2009 में इनके लॉयर ने कोर्ट में अपील किया कि इनके खिलाफ जो भी केसेस है उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी मौत 25 जुलाई 2009 में हो चुकी है। लेकिन फिर एक और खबर सामने आई कि इनके भाई गंगा प्रसाद ने इनका अंतिम संस्कार 13 साल पहले रांची में ही कर दिया था। आज तक नहीं पता लगा कि इनकी डेथ कैसे एंड कब हुई। ये भी इनकी जीवन के रहस्य की तरह अनसुलझी रह गई। आखिरी बार इनको कानपुर जेल से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाते हुए देखा गया था। तब से लेकर आज तक ये गायब है और इनके बारे में किसी को, यहाँ तक कि सीबीआई को भी कोई खबर नहीं। इनके गांव के लोग इन्हें बहुत मानते हैं एंड इनकी स्टैचू बनवाना चाहते हैं इनके निवास। इनसे इंस्पायर्ड होकर ये टाइटल रखा गया, नटवर लाल यानी कि जालसाज। कई अन्य ठगों ने ये माना है कि उन्होंने नटवर लाल को अपना टीचर माना है एंड उन्हीं के जीवन से इंस्पायर्ड होकर ठगी की दुनिया में आ गए। कई न्यूज़ चैनल पे इनकी जीवनी के बारे में शोज दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि नटवर लाल अपनी निजी ज़िंदगी को गुप्त रखते थे एंड इमोशनलेस व्यक्ति थे। इन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के जाली सिग्नेचर्स करके बड़े फ्रॉड किए थे। ये इंसान बहुत शातिर और बेखौफ था। इसे किसी का डर नहीं था। इन भाई साहब ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन एंड यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस, वो भी सभी एमपीज़ के साथ बेच दिया था। एंड एक बार नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बार, और हर बार एक नए फॉरेनर को बेच देते थे। इन्होंने ताजमहल कई फॉरेनर्स को 3 बार बेचा था। जबकि ये अपने गांव जाते तो वहाँ के लोगों की बहुत मदद करते थे एंड ये वहाँ के लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं थे। क्या लाइफ थी इस मिस्टर नटवर लाल की, आज तक ऐसा दूसरा नहीं बन पाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ कमेंट्स में बताना आप क्या सोचते हैं ऐसे इंसान एंड इनकी जीवनी के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।